करते हैं स्टार्ट। तो ये आर्टिकल का टॉपिक चल रहा था आपका, लास्ट क्लास में भी आपका आर्टिकल का हुआ था। तो उसमें डेफिनेट आर्टिकल जो दा होता है, इसके बारे में कुछ मैंने बातें बता भी दी थी आपको, कुछ अब नया कर रहे हैं। मान लीजिए कंपैरेटिव डिग्री है इन केस ऑफ चॉइस। इसका मतलब है कि कंपैरेटिव डिग्री होगी चॉइस की बात होगी। जैसे मैं आपसे कहूं, एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, दिस इज द बेटर ऑफ टू बुक्स। तो यहां पर जब भी टू होता है, बोथ होता है, टू होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री होती है। जैसे राम और मोहन के बीच हम कंपैरिजन करते हैं, सेम वही बात है। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो कंपैरेटिव वर्ब है, चॉइस है, दो में से आप चॉइस कर रहे हैं, तो यहां पर डेफिनेट आर्टिकल द आता है। जैसे एक और एग्जांपल देखें, राम इज, हम कहें रिचर, राम इज रिचर ऑफ टू बॉयज। यहां पर एक पहचान आप और मान सकते हैं, ऑफ भी आता है। अब आप कहेंगे इसमें गलती क्या है? इसमें गलती यह है कि जो कंपैरेटिव है इससे पहले द लगाना है। तो रूल क्या हुआ हमारा? रूल ये हुआ, यदि कंपैरेटिव डिग्री है और इन चॉइस ऑफ है, चॉइस के लिए आपको ऑफ देंगे वो। यहां पर इन वाक्यों में एक पहचान और भी है कि इसमें देन नहीं आता। जैसे सपोज कीजिए मैं एग्जांपल आपको दूं, राम इज वाइजर देन मोहन। आपने देखा जब हम देन लगाते थे तो इनमें जो ER या R होता था, इसमें पहले कभी दा नहीं लगाते। लेकिन जब यहां पर देन नहीं होता, ऑफ टू होता है, अक्सर 99% ऑफ टू होता है, तो हम उस वर्ड से पहले जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है उससे पहले हम दा लगाते हैं। ये इसके अंदर रूल ये था। ये रूल कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रूल जैसे कि आपका नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल, नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम, जैसे ताजमहल, तो आपको हमेशा मिलेगा द ताज। रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट। तो यहां पर हम नेम को लेके चल रहे हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गया, रिवर्स के नाम जैसे कि गंगा, तो हम लगाएंगे द गंगा। यमुना। नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, भाई नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। न्यूज़पेपर जैसे हम कहें द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, क्या कहते हैं? द हिंदू, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण। नेम्स ऑफ मैगजीन्स, आप जो करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हैं, जो भी मैगजीन पढ़ते हैं, ठीक है, प्रतियोगिता पढ़ते हैं, द प्रतियोगिता दर्पण, ठीक। कुरुक्षेत्र, द कुरुक्षेत्र, योजना, द योजना, ठीक है। इस तरीके से आप मैगजीन्स के नाम से पहले। ओशियंस, पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, सारे इसमें आ जाएंगे आपके। प्लैनेट्स, जो ग्रह होते हैं, मार्स, जुपिटर, ये सब इसमें आएंगे। तो इनसे पहले क्या आएगा? द आएगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन ईस्ट, तो द ईस्ट, वेस्ट, द वेस्ट, ठीक है। डायरेक्शन भी इसमें आ जाती हैं। जितनी भी हमारी गल्फ्स हैं, खाड़ियां वगैरह जो होती हैं, ठीक, गल्फ्स, बे ऑफ बंगाल वगैरह जो बंगाली खाड़ी हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, तो ये इस तरीके से आपकी आती हैं। नेक्स्ट है, जितनी भी होली बुक्स हैं, सेक्रेड या होली,
किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, जैसे रामायण की बात करें तो द रामायणा, द श्रीमद् भागवत गीता, द बाइबल, द कुरान, ये सब इसमें आती है। क्लियर? ये थोड़ा सा रूल थोड़ा बड़ा है, तो इसमें सारे नेम आ रहे हैं, सारे के सारे इसमें नेम आ रहे हैं, और इसमें एक होता है ऑर्डिनल नंबर्स, वो भी इसमें ही है, ऑर्डिनल नंबर्स। अब ये ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब इसमें आपने एक बात देखी, इसमें हमें पता क्या लग रहा है? इससे हमें पता लग रहा है किसी चीज की पोजीशन, कि वो कहां लाई कर रहा है, कहां स्थित है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, लास्ट चैप्टर, तो इससे हमें पता लग रहा है लास्ट, तो इनसे पहले द आता है, तो हमेशा हम कहेंगे द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुक। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट से पहले, इनसे पहले द आता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऑर्डिनल नंबर्स के अंदर। एक मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक ही रूल में आप इंक्लूड कर लें, नेम्स वाले में ही, ये एक सेम रूल में ही आप एक बड़ा सा रूल बना लें। डेस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज, डेस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज, जैसे यूएसए, यूएई, यानी कि जिनका नाम डिस्क्रिप्टिव है, जिनकी हम फुल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स के अंदर जैसे आप कहते हैं द मून, द अर्थ, ये सब इसी में आती है। क्लियर? जितने डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान, थार डेजर्ट, सहारा, ये सब इसमें आते हैं। ये क्यों आते हैं? हम क्या कर रहे हैं? डेफिनेट आर्टिकल कर रहे हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है जो चीज बिल्कुल डेफिनेट है। ठीक? इस रूल में प्लैनेट्स हो गया आपका, ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब एक नया रूल लिखें। एक रूल है, बहुत बढ़िया रूल है ये, मैटेरियल नाउन। जो मेटेरियल नाउन्स होते हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल में हम कहते हैं आई ईट फूड, ही टेक्स टी। इनसे पहले आपने देखा कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन हम यहां पर इस रूल को बना रहे हैं, अगर वो मटेरियल, अगर वो चीज पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर कैसे? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं द फूड यू टुक यस्टरडे, ये कौन से खाने की बात कर रहे हैं? जो आपने कल लिया था। द टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में आता रहता है। मटेरियल से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जब वो बिल्कुल पर्टिकुलर फॉर्म में हो, एक पर्टिकुलर फूड की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टी की बात कर रहे हैं, तो द टी यू टुक इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग। तो ये टी जनरल टी नहीं है, ये टी है जो आपने पर्टिकुलरली कब ली है? मॉर्निंग में ली है, तो उनसे पहले द आ सकता है। एग्जाम में ये प्रॉब्लम आई हुई है। एक नेक्स्ट इसमें और करते हैं, छोटा सा एक प्रॉब्लम, एक छोटी सी प्रॉब्लम और करते हैं, इनसे फालतू कुछ नहीं आएगा आपका आर्टिकल। बस एक लास्ट प्रॉब्लम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब तोलना। जैसे आपने देखा होगा क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, बनानास आर सोल्ड बाय द डजन। ठीक?
ये जो हम मीटर जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इनसे पहले दा लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल का जो मेन प्रॉब्लम थी वो हो चुकी है। चलो ठीक है।